नारा हैदरी। अब अपनी गुफ्तगू को मुनक़ते कीजिए, तवज्जो फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल मज्दि वल उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल अत्किया व अस्हाबिहि सिद्क़ि वस्सफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेज से लेकर आखिरी बंदे तक, जो बैठे हैं या जो खड़े हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, हर बंदा ईमान वाला है। इसलिए मीलाद की महफिल में बेईमान नहीं, साहिबे ईमान आया करते हैं। और साहिबे ईमान की निशानी ये है, अल्लाह ईमान वालों को हुक्म देता है, मेरे नबी पर दरूद भी पढ़ा करो, सलाम ज्यादा से ज्यादा भेजा करो। मौला, हम नमाज पढ़ते हैं, कुर्ब देता है, रोजे रखते हैं, मन को तहारत अता करता है। दरूद पढ़ेंगे तब क्या देगा, सलाम पढ़ेंगे तब क्या देगा। यहां से लेकर आखिरी बंदे तक सुनिएगा, समझिएगा, फिर बोलिएगा। बंदा सवाल करता है, मौला दरूद पढ़ें, हम पढ़ेंगे, पढ़ें तेरे महबूब पे, तू अजर क्या देगा। सोहना रब कहता है, मेरे बंदे दरूद नबी पे पढ़ेगा, नेकियां मैं रब अता करूंगा। अल्लाह सलामत रखे। बंदे तू दरूद मेरे नबी पे पढ़ेगा, नेकियां मैं रब अता करूंगा। सोने अल्लाह, दरूद पढ़ें, तू नेकियां देता है, सलाम भी पढ़ने का कहा, बता सलाम पढ़ें क्या देगा। सोना रब कहता है, मेरे बंदे तू सलाम पढ़, ज़हरा का बाबा मदीने से जवाब अता करेगा। अब जितनी बुलंद सुभान अल्लाह आई है, इतनी ही बुलंद आवाज से, ये नहीं कि हम आहिस्ता पढ़े तो नबी सुनेंगे नहीं, ये नहीं, अकीदा है, दिल में पढ़े तब भी नबी सुनते हैं। ऊंचा पढ़ने का इसलिए कहा, किसी की जबान से निकला हुआ दरूद और सलाम मकबूले बारगाहे मुस्तफवी हो जाए, सबकी बिगड़ी बन जाए। हर बंदा बुलंद आवाज से, और फिर पढ़ना उन सीगों के साथ है कि जब शेख मुहक्किक से पूछा गया था कि कोई वजीफा बताएं, हम पढ़ें, रात सोएं, नबी का दीदार अता हो जाए, तो शेख मुहक्किक ने कहा था, हर रोज सोने से पहले 100 मरतबा पढ़ना तेरा काम है, दीदार करवाना मदीने वाले का काम है। हुजूर पढ़ना क्या है, कहा पढ़ना है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब पढ़ेंगे, तवज्जो 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 मेरी जानिब, जो आ रहे हैं उनकी किस्मत, जो जा रहे हैं उनका मुकद्दर, आपकी तवज्जो मेरी जानिब। मैंने सवाल किया है, नबी पे दरूद और सलाम पढ़ेंगे, फिर ऐसे पढ़ें जैसे दीवाना पढ़ता है।
वो जिक्र के बारे में हुक्म है कि जब अल्लाह का जिक्र करना हो तो इस अंदाज में करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहें। और जिस जिक्र के करने का मैं आपसे कह रहा हूं, ये जिक्र तो मेरा रब भी करता है। जिस दरूद के पढ़ने का मैं आपसे कह रहा हूं, ये तो मेरा रब भी पढ़ता है, मेरे रब के फरिश्ते भी पढ़ते हैं। एक जुमला और कह छड़ा जी अगर थोड़ी तवज्जो होवे, अल्लाह भी दरूद पढ़ता है, अल्लाह के फरिश्ते भी दरूद पढ़ते हैं। मतलब ये हुआ दरूद पाक पढ़ते हैं, नापाक नहीं पढ़ते। काश कि आप ये जुमला समझते फिर बोलते। मैं फिर दोहरा रहा हूं, शायद कि तेरे दिल तक पहुंचे मेरी आवाज। दरूद नापाक नहीं पाक पढ़ा करते हैं। बुलंद आवाज से हर बंदा इस अकीदे और नजरिए के साथ मैं पढ़ूंगा, ज़हरा का बाबा सलाम का जवाब देगा। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बाद समदुसलात स्टेज की जीनत हजरात, उलमाए कराम पिंडाल में मौजूद, मेरे दाएं बाएं, शबे मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमा होने वाले हरीपुर के गयूर और वफादार गुलामान मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस रात कि जिस रात की बराबरी जब से रात तख्लीक हुई तब से लेकर अब तक, अब से लेकर ता सुबह क़याम क़यामत, आने वाली और गुजरने वाली जितनी भी रातें हैं, उस रात की बराबरी नहीं कर सकती कि जिस रात के गुजरने के बाद आमिना की गोद में अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम आया था। उस अजीम बाबरकत रात के अंदर नरम गरम बिस्तर छोड़कर अपनी तमाम तर मसरूफियात जिंदगी को तर्क करके अंजुमन आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से सजाई जाने वाली इस खूबसूरत बज़्म पाक में तशरीफ लाने वाले, यकीनन आप तमाम अहबाब खुशकिस्मत हैं और आपको खुशकिस्मत होने का मौका अंजुमन आशिकाने मुस्तफ़ा के हर एक उस कारकुन ओहदेदार की जानिब से दिया गया कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी के लिए ये जो बज़्म सजाई, इस बज़्म में अपना अपना हिस्सा शामिल किया। अल्लाह इनका सजाना, आप अहबाब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। गालिबन कई सालों से इस खूबसूरत बज़्म का इनेकाद हो रहा है। ज़हनों में सवाल उठता है, मेरी गुफ्तगू का आगाज हो चुका है, मैं बेसुरा जरूर हूं लेकिन बेज़ौका नहीं। मैं आगाज में ये दो तीन बातें इसलिए कर रहा हूं ताकि आप मुझे समझ जाए, मैं आपको समझ जाए। बेसुरा जरूर हूं लेकिन बेज़ौका नहीं हूं। और मैं उस शेख तरीकत के दस्ते अकदस पर मैंने अपना हाथ दिया था कि दुनिया जिसे सानिए मेहरे अली नसीरुद्दीन शाह के नाम से जानती है, और मेरे पीरो मुर्शद वारसे उलूमे मेहरे अली, सानिए मेहरे अली, शायर हफ्त जुबां हुजूर किबला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि पुत्र, चिश्ती वो होता है जो नामे मुस्तफ़ा पे खुद भी तड़पता है, औरों को भी तड़पाता है। जिक्र हो रहा हो नबी का, मैंने पहले कहा कि जो आ रहा है उसका मुकद्दर, जो जा रहा है उसकी किस्मत। मैं और आप बैठे हैं
नबी का मीलाद सुनने के लिए। और ये वो मीलाद है, मेरा जुमला खुदारा ज़ाया मत कीजिएगा, ये वो मीलाद है जिसे बचाने के लिए मेरे और आपके आका मौला सैयद शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरा कुंबा करबला में कुर्बान कर दिया था। यारों, उन्होंने जवानियां कुर्बान की, बच्चों की मासूमियत कुर्बान की, भूखा और प्यासा रहना बर्दाश्त किया, सफर की सऊबतें बर्दाश्त की, नेज़े पे चढ़ना बर्दाश्त किया, हर किस्म की तकलीफें सऊबतें सह करके बचाया है। तो दीन मुस्तफा बचाया है। मेरा वो मौजू नहीं, मैं फकत आपको जगाने के लिए ये बात कर रहा हूं। गौर कीजिएगा, कभी करबला को 1400 साल तारीख इस्लाम में से वो 61 हिजरी का एक दिन 10 मुहर्रम का जुमे वाला करबला वाला दिन निकाल करके फिर इस्लाम लेकर के आए। ना आपकी अज़ाब बचती है, ना आपकी नमाज बचती है, ना आपका कलमा बचता है। मैं और आप जो आज बैठे ना नबी के गुण गा रहे हैं, मैं और आप जो बैठे हुए आज यहाँ पर हाथ उठा उठा करके या रसूल अल्लाह की सदाएं लगा रहे हैं, ये सारा फैजान मुस्तफा के नवासे, ज़हरा के जिगर पारे, अलीउल मुर्तजा के लख्ते जिगर, इमाम हसन के बिरादर असगर मौला हुसैन का है। वो कुर्बानियां दे सकते हैं, हम जुबान की कुर्बानी नहीं दे सकते। हम मिलाद मनाते आए, मना रहे हैं, जहन में सवाल उठता है, मिलाद मनाना कहां पे लिखा है? मनाएंगे तो क्या मिलेगा? मनाएंगे तो कहीं शरीयत से बाहर तो नहीं चले जाएंगे। मिलाद मनाएंगे तो क्या कुरान और सुन्नत के खिलाफ तो नहीं हो जाएगा? मैं जुमला दे रहा हूं मिलाद के हवाले से, आज की गुफ्तगू का पहला जुमला मैं बताता हूं। कुरान मनाना, मिलाद मनाना कुरान से साबित है। फिर समझिएगा, दिल करे तो फिर बोलिएगा, मिलाद मनाना कुरान से साबित है। मिलाद मनाने का हुक्म हर किसी को नहीं, मुस्तफा वालों को मिलाद मनाने का हुक्म मेरे रब ने अता फरमाया है। इस दुनिया में बसने वाले सारे हैं, लेकिन मुस्तफा वाले वो हैं कि जिनके सामने जब मोहम्मद अरबी का नाम लिया जाता है उनके चेहरे खिल उठते हैं। नबी का मकाम बुलंद होता है, नबी की शान बयान की जाती है, नबी का जिक्र होता है, तो फिर वो थकते नहीं हैं, वो अकते नहीं हैं, उनके सर झुकते नहीं हैं। जनाबे ज़हरा के बाबा का नाम आता है, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम का नाम आता है, आमिना के चांद का नाम आता है, गरीबों के मावा का नाम आता है, यतीमों के मलजा का नाम आता है, बेसहारों के सहारा का नाम आता है, बेचैनों के चैन का नाम आता है, बेकरारों के करार का नाम आता है, रब के हबीब का नाम आता है। जुबानें बंद नहीं होती, हाथ नीचे नहीं जाते, हाथ बुलंद होते हैं, सीना तान लेते हैं, या रसूल अल्लाह की सदा लगा देते हैं। उनके लिए रब ने कहा मिलाद मनाओ। हर किसी के लिए नहीं, किन के लिए? जो मुस्तफा के वफादार हैं। मेरी गुफ्तगू ऐसी है, अल्फाज पे गौर करेंगे। जो मुस्तफा के वफादार हैं, आम लफ्जों में जो मुस्तफा वाले हैं, उन्हें मिलाद मनाने का हुक्म दिया गया। कैसे? आओ सुनो कुरान। अल्लाह फरमाता है, कुल, महबूब आप फरमा दीजिए, बिफज़लिल्लाह, जब अल्लाह का फजल मिले, व बिरहमतिही, उसकी रहमत मिले,
फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अहले स्टेज पढ़े लिखे बंदे तवज्जो करेंगे, मैं फिर तर्जुमा कर रहा हूं। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, महबूब आप फरमा दीजिए जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत, दो चीजों का तज़किरा, अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, उस पर खूब खुशियां मनाया करो, खूब खुशियां मनाया करो। आगे रब ने कहा, अभी मैंने तशरीह बाद में करनी है, तर्जुमा सुन ले। आगे रब कहता है होवा, वो खुशियां मनाना, खैरुन, बेहतर है उससे, किससे, मिम्मा यजमऊन, जो वो जमा करते हैं। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। महबूब आप फरमा दीजिए जब अल्लाह का फजल, उसकी रहमत मिले, उस पर खूब खुशियां मनाया करो। वो खुशियां मनाना उससे बेहतर है जो वो जमा करते हैं। गोया अल्लाह ने हुक्म दिया खुशी मनाने का, किस पर? अल्लाह का फजल मिलने पर, अल्लाह की रहमत मिलने पर। बात समझ रहे हैं ना? और हुक्म किसके जरिए दिलवाया? कुल, महबूब आप फरमा दीजिए, काश कि हम यही जुमला समझ जाते। महबूब आप फरमा दीजिए, मौला अपनी तौहीद की बारी आती है, वहदानियत का ऐलान करता है, रब्बे कायनात लोगों को अपनी इबादत का हुक्म देता है, अपनी अबूदियत का ऐलान करता है, तब भी सहारा मुस्तफा का लेता है। ऐ खालिक़ कायनात जब गुनाहगारों को मुआफ करने का ऐलान करता है, तब भी सहारा मुस्तफा का लेता है। ऐ खालिक़ कायनात जब अपनी नेमतें अपने बंदों पे बांटता है, तब भी सहारा मुस्तफा का लेता है। अपने महबूब के लिए खुशी मनाने का हुक्म देता है, तब भी सहारा मुस्तफा का लेता है। वजह क्या है? रब कहता है बंदे मैं समझाना चाहता हूं, जिसने खुदा तक आना है उसे भी सहारा मोहम्मद मुस्तफा का लेना होगा। यहां पे भी सहारा मुस्तफा का। रब ने वाज़े अल्फाज में कहा, कुल सोनिया तू कह दे, तू कह दे। मौला क्यों? कहा इतना समझाना चाहता हूं, मिलाद हर एक नहीं मनाएगा। समझिए ना यार, हर एक नहीं मनाएगा, वही मनाएगा जो मुस्तफा को मानता होगा। मुस्तफा को मानता होगा वही मनाएगा। मौला कैसे? का आगे पढ़, बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही, अल्लाह का फजल मिले और उसकी रहमत मिले। दो चीजें हैं, इनके मिलने पर फलयफ़रहू, रब ने खुशी मनाने का हुक्म दिया। अब खुशी मनाने का हुक्म है दो चीजों के लिए, दो इनामात के मिलने पर। पहला इनाम है अल्लाह का फजल, दूसरा इनाम है अल्लाह की रहमत। तो दो बातें मैंने आपको समझानी है, आपने समझनी है। फजल कौन है, रहमत कौन है? इस फजल से मुराद फजल दीन नहीं है, रहमत से मुराद रहमत दीन नहीं है। कुरान का किस जानिब इशारा है, उस फजल तक पहुंचना है। कुरान का किस रहमत की तरफ इशारा है, उस रहमत तक पहुंचना है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस फजल का तज़किरा कुरान कर रहा है, जिस रहमत का तज़किरा कुरान कर रहा है, उम्मत उस तक पहुंच जाए सारे झगड़े खत्म हो सकते हैं। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए समझना पड़ेगा फजल है कौन। मैं अल्लामा इब्न अरबी, आज के मुहद्दिस की नहीं, 8 सदियां पहले के मुहद्दिस की बात करता हूं। अल्लामा इब्न अरबी आप फरमाते हैं कि फजल किसको कहते हैं? ऐसा बंदा, तवज्जो मेरी जानिब, इस गुफ्तगू को समझिएगा, ऐसा बंदा जिस पर
जहन्नम का लजूम हो चुका हो, अल्लाह की रहमत से दूर हो चुका हो, अजाब में आ चुका हो, अल्लाह की पकड़ में आ चुका हो, अचानक से जहन्नुम से निकले, पकड़ से निकल जाए, अजाब से बच जाए, जन्नत में चला जाए, अजाब की बजाय रहमत मिल जाए, समझ लेना ये उस पर अल्लाह का फजल है। फिर समझिएगा, मसला समझने का है। मैं और आप मसला समझ जाए, सारे झगड़े खत्म। फजल क्या है? बंदे पे जहन्नुम का लजूम हो चुका हो, जहन्नम लाजिम हो चुकी हो, आसान लफ्जों में अल्लाह की जानिब से ऐलान हो चुका हो बंदा जहन्नमी है। अचानक से कोई आए, जहन्नुम से निकाले, जन्नत में डाल दे। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। बंदा जहन्नुम में डाला जा चुका हो, अल्लाह का फैसला हो चुका हो, ये जहन्नुमी है। अचानक से कोई आए, ऐसा बाइख्तियार फर्द आए जो उसे जहन्नुम से निकाले, जन्नत में दाखिल कर दे। कहा ये जहन्नुम से निकल करके जन्नत में जाना उस पर अल्लाह का फजल है। ऐसा कौन कर सकता है? मैं हवा में तीर नहीं छोड़ रहा, मेरी आदत है, मैं रास्ते के कांटे खुद चुन के जाता हूं, कल आपको तकलीफ ना हो। मैं हवा में तीर नहीं छोड़ा। उठा बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई, सियासता की 4 टॉप ऑफ द लिस्ट बुक्स हैं ये। रिवायत है हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास 1, हजरत अबू हुरैरा 2, हजरत अनस बिन मालिक 3, और फिर उस बंदे से ये रिवायत है जिसे देख के शैतान रास्ता बदल देता है। अभी भी नहीं समझे, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। ये उस बंदे से भी रिवायत है, उस शख्सियत से, उस जात से भी रिवायत है जिसके बारे में मेरे और आपके नबी ने कहा था, मैं आखिरी नबी हूं, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अगर 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 मेरे बाद कोई नबी होता तो कोई और नहीं, और नहीं, और नहीं, जनाबे उमर होता। और ये वही उमर है जो अपने बेटे अब्दुल्ला से कहता है, अब्दुल्ला भाग के जा, अली मौला अली के दरवाजे पर। दरवाजा खटखटा, मौला करना क्या है, आका करना क्या है, अमीरुल मोमिनीन करना क्या है, खलीफतुल मुस्लिमीन करना क्या है, अब्बा जान करना क्या है। कहा दरे ज़हरा पे जाके दरवाजा खटा, हसन हुसैन आएंगे, उन्हें कहना लिख दो कब्र में आने वाला उमर बिन खत्ताब, इसका अलग तारुफ और कोई नहीं, उमर बिन खत्ताब का तारुफ यही है, ये हसन हुसैन का गुलाम बन के आया है। वो जनाबे उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत के रावी है। मैंने 4 जलीलुल कद्र सहाबा के नाम आपके सामने रखे। फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, आमाल तोलेंगे, मीजान कायम होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से हिसाब ले रहा होगा। उम्मत मुस्तफा का एक फर्द मीजान पे आएगा, एक पलड़े में नेकियां, दूसरे में गुनाह, एक में अच्छाइयां, दूसरे में बुराइयां, एक में रोशनी, दूसरे में तारीकी रखी जाएगी। अचानक से नेकियां कम हो जाएंगी, गुनाह ज्यादा हो जाएंगे। जब अमाल मुकम्मल होंगे ना, पलड़े में रखे जाएंगे, नेकियां कम होंगी, गुनाह ज्यादा हो जाएंगे। जब गुनाह ज्यादा हो, कानून कुदरत है, उसे मुख्तसर मखसूस मुद्दत के लिए जहन्नुम में भेजा जाएगा। जितने गुनाह किए हैं उन तमाम गुनाहों की सजा काटेगा। अगर मोमिन हुआ तो बाद में जन्नत में आ जाए, लेकिन पहले वो सजा काटेगा। ये हुक्म अल्लाह की जानिब से होगा। गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है, इसे जहन्नुम में ले जाओ। जहन्नुम वाले फरिश्ते मीजान पे आएंगे, उस बंदे को पकड़ेंगे, जहन्नुम की जानिब ले जाने लगेंगे। अब मैं देखता हूं आपकी मोहब्बत किस कमाल पे पहुंची है, तवज्जो रखिएगा। जहन्नुम वाले फरिश्ते आएंगे, पकड़ेंगे, जहन्नुम की जानिब ले जाने लगे होंगे। इतने में एक जात आएगी, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, एक हस्ती आएगी, एक खूबसूरत चेहरे वाला, खूबसूरत तरीन चेहरे वाला, खूबसूरत तरीन चेहरे वाला,
मीजान पे आएगा, जहन्नम वाले फरिश्तों से कहेगा रुको, अभी हिसाब मुकम्मल ना हुआ। वो देखेंगे, पीछे हट जाएंगे, वो जात आगे आएगी, दोबारा नेकियां और गुनाह अलग अलग पलड़े में रखे जाएंगे। इतने में वो जात कागज का एक टुकड़ा निकालेगी, तवज्जो होगी तो बात जल्दी समझ में आएगी। कागज का एक टुकड़ा निकालेगी, नेकियों वाले पलड़े में रखेगी, कागज के छोटे से टुकड़े की बदौलत गुनाह कम हो जाएंगे, नेकियां ज्यादा हो जाएंगी। अब वो सवाल करेगा ये क्या हुआ? रब कहेगा ठहर, तुम्हें बताता हूं, पहले जो आया है उससे पूछो। फरिश्ते कहेंगे मौला हमारा भी एक सवाल है। कहा क्या? अब हम क्या करें, हम क्या करें? अगर तवज्जो रखी ना, यकीन जाने अगले जुमले पे आप झूम जाएंगे। मौला हम क्या करेंगे? रब कहेगा अब मेरी नहीं, जो आया है उसकी मानी जाए। अब फरिश्ते हाथ जोड़ेंगे, आने वाले खूबसूरत तरीन चेहरे वाले, बतलाइए तो सही हुक्म क्या है? कहा देखो नेकियां ज्यादा हो गई, गुनाह कम हो गए, कानून है अब ये जहन्नमी ना रहा, जन्नती हो गया है। फरिश्ते उसे पकड़ेंगे, जहन्नम की बजाय जन्नत की जाने ले जाने लगेंगे। वो कहेगा रुको। कहा क्यों? कहा मुझे बताओ आने वाला कौन है? हाय हाय हाय, बोल यार सुभान अल्लाह। मुझे बताओ आने वाला कौन है? फरिश्ते कहेंगे अरे गौर तो करना, वो जो आया है कोई आम नहीं है, इस जैसा न रब ने आदम से पहले बनाया था न आदम के बाद बनाया है, ता सुबह क़याम क़यामत इस जैसा बनाया ना गया, सजाया ना गया। अरे ये वो है जिसका चेहरा नजर आए, रब कह देता है अत्तुखा जुल्फे सवारे, रब कह देता है वल्लैले इज़ा सजा, सीना सामने आए, रब कह देता है अलम नशरह लक सदरक, चेहरा सजाए, रब कह देता है ताहा, कोई नबुव्वत में बास करे, रब कह देता है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी बुजुर्गी को सलामत रखे। बुजुर्गी के अंदर जो जवानी का नशा है, अल्लाह उस नशे को भी सलामत रखे। यही असल नशा है मोहब्बत मुस्तफा का। आने वाला वद्दुखा के चेहरे वाला है, वल्लैल की जुल्फों वाला है, तहा के सेरे वाला है, अलम नशरा के सीने वाला है। कौन है? ज़हरा का बाबा है, हसनैन का नाना है, अबू बकर का आका है, उमर का मौला है, उस्मान का मंठार है, अली का दिलदार है। आने वाला मोहम्मद मुस्तफा है। कहा मुझे पूछने दो। आए, जेब से कागज का टुकड़ा निकाला, नेकियों के पलड़े में रखा, नेकियां ज्यादा हो गई। मुझे पूछने दो उस कागज के टुकड़े पे क्या लिखा था। अब बड़ा टर्निंग पॉइंट है, तवज्जो मेरी जानिब रहे, तवज्जो मेरी जानिब रहे, बड़ा टर्निंग पॉइंट है। कागज के टुकड़े पे लिखा क्या? फरिश्ते कहेंगे पूछो, बतलाया जाएगा। मैं बड़े आराम से जुमला कहने लगा हूं, तवज्जो रखिएगा। कागज के टुकड़े पे क्या लिखा था? जवाब मिलेगा वो दरूद लिखा था जो तू मोहम्मद अरबी पे पढ़ा करता था। यही तो टर्निंग पॉइंट है। इसी को तो समझा नहीं गया। काश इसी को समझा जाता, मामला हल हो जाता। वो दरूद था जो तू नबी पे पढ़ा करता था, वो नबी के पास नोट था। नबी आ जाए, नेकियों वाले पलड़े में रखा, नेकियां ज्यादा हो गई, गुनाह कम हो गए। अच्छा, इससे पहले नबी करीम के आने से पहले मैं एक सवाल करने लगा हूं, तवज्जो रखिएगा। नबी करीम के तशरीफ फरमा होने से पहले मीजान पे क्या काम हुआ था? नेकियां और गुनाह तोले गए थे कि नहीं? अब आप बोलिए सारे, मैं फिर सवाल कर रहा हूं, हर बंदा बोले, इसको समझिएगा। नबी करीम के तशरीफ फरमा होने से पहले, वो जहन्नमी और जन्नती का फैसला होने से पहले
आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीज़ान पर तशरीफ फरमा होने से पहले फैसला हो चुका था कि ये जहन्नमी है। क्यों फैसला हुआ था? गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। मतलब ये हुआ कि नेकियां भी तोली जा चुकी, गिनी जा चुकी, गुनाह भी तोले जा चुके, गुनाह भी गिने जा चुके। अब ये कौन सी नेकी थी जो फरिश्ते नहीं समझ सके? हालांकि कानून कुदरत है, अल्लाह ने दो फरिश्ते हर बंदे के साथ मुकर्रर किए। एक दाईं तरफ बैठा है, एक बाईं तरफ बैठा है। दाईं तरफ बैठने वाला, इसका काम क्या है? नेकियां नोट करना, नेकियां लिखना। और ये समझिएगा, बाएं तरफ वाला जो है, इसका काम है बुराइयां लिखना, बदियां लिखना, गुनाह लिखना, खताएं लिखना, मईसतें लिखना। इसका काम है नेकियां लिखना, अच्छाइयां लिखना। सवाल है मेरा, मैं सवाल करने लगा हूं, तवज्जो रखिएगा। क्या दरूद पढ़ना नेकी नहीं है? ये समझिए और जवाब दीजिए मुझे। मैं फिर सवाल कर रहा हूं, क्या दरूद पढ़ना नेकी नहीं है? बोलिए। जिसको पता है नेकी है वो बंदा बोले, जिसे नहीं पता वो बेशक चुप रहे। मीलाद की शब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक बैठा हुआ हर बंदा अगर समझ रहा है तो जवाब उस पे देना लाजिम है। मुझे बताइए, दरूद पढ़ना नेकी है कि नहीं? नेकी है, अल्लाह सलामत रखे, नेकी है। बल्कि नेकियों के बारे में तो हुक्म ये है कि जब अल्लाह का कोई बंदा नेकी का इरादा करता है, अल्लाह इससे, जो दाईं तरफ बैठा है ना, इससे कहता है खामोश क्यों बैठा है, पुरसकून क्यों बैठा है? मौला भी काम ही कोई नहीं, तेरे बंदे ने नेक काम किया ही नहीं। तवज्जो रखना, मेरा और तेरा रब रहीम कितना है, करीम कितना है, गफ्फार कितना है, सत्तार कितना है। फरिश्ता कहता है मौला नेकी का काम करे, मैं रजिस्टर खोलूं, मैं लिखूं इसकी नेकी। अभी तो इसने नेकी का काम नहीं किया। रब कहते हैं नेकी नहीं की, इरादा तो किया है ना। हाय हाय, सलामत रहे। नेकी नहीं की लेकिन इरादा तो किया है ना। मौला क्या करूं? रब कहता है, ऐ मेरे फरिश्ते, मेरे इस बंदे ने नेकी का इरादा कर दिया है। अब फरिश्ते तू इस तरह कर, कलम उठा, रजिस्टर खोल, नेकियों में इजाफा कर दे। ये नेकी लिख लेता है। अब जिस बंदे ने नेकी का इरादा किया होता है वो लिखा जा चुका, वो बंदा नेकी करता है, ये फिर खामोश बैठा है, रजिस्टर बंद पड़ा है, पेंसिल नीचे पड़ी है। रब कहता है पेंसिल उठा, रजिस्टर खोल। मौला क्यों? कहा इसने नेकी की, लिख दे। मौला इरादा किया था, लिख दिया था। कहा वो इरादे की नेकी है, ये काम करने की नेकी है। इसे भी लिख दो, लिख दिया जाता है। अब ये वाला ताड़ में रहता है, तलाश में रहता है, कब बंदा गुनाह का इरादा करे, ये कलम उठाए और लिख दे। जिसने नेकी के इरादे पर नेकी लिखवाई थी ना, वही खुदा है। जिस बंदे के लिए नेकी के इरादे पर नेकी लिखवाई गई थी, बंदा भी वही है। फरिश्ता चेंज है, इधर नेकियां लिखने वाला, इधर गुनाह लिखने वाला। जब बंदा गुनाह का इरादा करता है, ये फौरन कलम उठाता है, रजिस्टर खोलता है। रब कहता है क्या करने लगे हो? मौला तेरे बंदे ने गुनाह का, गलती का, खता का इरादा किया है, लिखने लगा हूं। रब कहता है रुक जा। क्यों? कहा अभी इरादा किया है ना, गुनाह किया तो नहीं। आय हाय हाय यार, बोलो ना, समझे नहीं आप? रब कह रहा है अभी गुनाह किया तो नहीं, खता की तो नहीं, गलती की तो नहीं ना। अभी ठहरो, रुक जाओ, अभी नहीं लिखनी। मौला उधर नेकी की थी, इरादा किया था, नेकी में लिखवा दिया। इधर खता का इरादा किया, लिखने लगा हूं, रोक रहा है। रब कहता है तू मुझे ये भी जानता है ना कि मैं अगर कहार हूं तो गफ्फार ही, मैं ही रब्बे मोहम्मद हूं। अगर
गुनाहों पे पकड़ करने वाला हूं ना, तो गुनाह बख्शने वाला भी मैं ही मोहम्मद का रब हूं। अब उस बंदे ने गुनाह कर दिया, जिसने गुनाह का इरादा किया था, खता का इरादा किया था, उस बंदे ने गुनाह का इरादा किया, फिर गुनाह कर दिया। ये फिर कलम उठाता है, रजिस्टर खोलता है, मौला क्या इजाजत है लिख दूं? रब कहता है रुक जा। मौला पहले इरादा किया था, रोका, अब गुनाह कर दिया, फिर रोक रहा है। वजह रब कहता है मुझे अपने बंदे की तौबा का इंतजार है। मौला कब तक? रब कहता है 3 दिन इंतजार करो, तौबा करे, गुनाह को भी नेकी में तब्दील कर देना है। गुनाह को भी नेकी में तब्दील कर देना है। मुझे बताओ, अब समझिएगा इस बात को, इरादा दिल के अंदर कही गई बात को कहते हैं। आप किसी के सामने जाहिर ना करें, दिल में इरादा करें कि मैं सुबह उठते साथ पहला काम ये करूंगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ूंगा। आप इरादा करें मैं सुबह उठते साथ पहला काम ये करूंगा कि रब के महबूब मोहम्मद अरबी पे दरूद सलाम पढ़ूंगा। ये फकत इरादा करे, पढ़े ना, नेकी में शामिल, दिल के इरादे में। अभी जुबान से अदा ना हुआ, दिल में ख्याल आया, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, दिल में ख्याल आया, ये जो बैठा था इसने समझ लिया, ये जो बिल्कुल करीब बैठा है ना 1 फुट के फासले पर, इसने समझ लिया, सुन लिया, इसने लिख दिया। वो कौन सा दरूद था? क्योंकि इसका काम है नेकी लिखना। मैं पहले आपसे सवाल कर चुका, आप जवाब दे चुके। दरूद पढ़ना नेकी है, दरूद का इरादा करना नेकी है, इसका काम है नेकियां लिखना। दिल में कही गई बात को ये समझ लेता है, जान लेता है, ये कह उठता है कि मैंने समझ लिया है, इसने दिल में क्या कहा, उस नेकी को लिख दिया। वो कौन सा दरूद था जो ये न सुन सका? नहीं समझेंगे तो मैं, वरना मैंने माइक छोड़ देना यहीं पे। मैं पहले ही ऑलरेडी 1 घंटा लेट हो चुका हूं। तवज्जो मेरी जानिब, समझेंगे तो मैं बताऊंगा बात को। वो कौन सी नेकी थी, वो कौन सा दरूद था जो 1 फुट पे बैठा हुआ, 1 फुट के फासले पे बैठा हुआ फरिश्ता नहीं सुन सका, मदीने में बैठे हुए आमिना के लाल ने सुन लिया है। नबी कितना सुनते हैं, नबी कितना जानते हैं, ये बात समझिएगा ना। ये जो पास बैठा है इसका काम है नेकियां लिखना, दरूद पढ़ना नेकी है। बंदे ने इरादा किया, इसने लिख लिया, लेकिन वो कौन सी नेकी थी जो ये न समझ सका? आमिना का लाल समझ गया। आप पूछ राजी दौरा इमाम फखरुद्दीन राजी से, बताते हैं बंदे जब किसी का मिजाज बन जाता है सुबह शाम नबी पे दरूद पढ़ना। जैसे हजरत नयाजी ने कहा था, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, जब ये मिजाज बन जाए बंदे का, जिस्म का एक एक हिस्सा नबी पे दरूद पढ़ता है, वो ये नहीं सुनता, मदीने वाला सुन लेता है। और फकत सुन नहीं लेते, उसे नोट भी कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। काम किस वक्त आता है? जब बंदा मुश्किल में होता है। मुझे बताओ, जब फैसला हो चुका हो, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मैं अकीदा दे रहा हूं, जब फैसला हो चुका हो, रिजवान भी तवज्जो चाहूंगा, फैसला हो चुका हो बंदा जहन्नमी है, आमिना के लाल आए, अपने उम्मती को उस मुश्किल से निकालें, जहन्नुम की बजाय जन्नती कर दें, क्या वो नबी मुश्किल कुशा नहीं है? काश के आप अकीदा समझ लें, क्या वो नबी मुश्किल कुशा नहीं है? बोलो बोलो, क्या वो नबी मुश्किल कुशा नहीं है? फिर तवज्जो तवज्जो, पहले से लेकर आखिरी बंदे तक तवज्जो रखे और समझे। बोले नहीं लेकिन हाथ खड़ा कर दे। मैं बहुत बड़ा मसला हल कर रहा हूं, जो इतनी बड़ी मुश्किल से, इतनी बड़ी मुश्किल से उम्मती को मुश्किल से निकाले, क्या वो आमिना का लाल मुश्किल कुशा नहीं है? तवज्जो, अगर वो नबी
आमिना कलाल मुश्किल कुशा है, तो मानना पड़ेगा अपने उस वीर को कि जिसने आते साथ आंख तब तक न खोली जब तक चेहरे मुस्तफा पे नजर न पड़ी, जिसकी बचपन से लेकर लड़कपन से लेकर जवानी तक तरबियत मोहम्मद मुस्तफा ने की है, वो अली भी मुश्किल कुशा है। नबी ने मुश्किल से निकाला, जहन्नुम से निकाला, जन्नत दे दी। ये उस बंदे पर अल्लाह का फजल है। मेरा टाइम खत्म हो गया यार, जिंदा सोबत बाकी। ये उस बंदे पर अल्लाह की जानिब से अल्लाह का फजल है। तो ये मसला हल हो गया कि फजल कोई और नहीं, मोहम्मद मुस्तफा की जात है। रहमत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इससे बड़ी दलील भी कोई नहीं, वक्त भी कोई नहीं। अल्लाह ने सारे जहानों के लिए, दो जहानों के लिए नहीं, अल्लाह ने 18,000 जहान बनाए हैं। 18,000 जहानों के अंदर 18,000 मखलूकात को तख्लीक किया है। अल्लाह ने तमाम जहानों के लिए रहमत जिसे बनाकर भेजा है उसका नाम मोहम्मद मुस्तफा है। अच्छा, वक्त नहीं है मेरे पास, वरना गुफ्तगू अभी तो किसी और मरहले में दाखिल हुई थी। अभी तो मैंने आपको बताना था कि कुरान कहता क्या है, लेकिन वक्त नहीं है। अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत, दो चीजें हैं। कितनी है? कितनी है? कितनी है? दो को अरबी में कहते हैं तस्नीया। उलमा तशरीफ फरमाए, तवज्जो रखिएगा। मुझे अपने वक्त का एहसास है, मैं आपसे ज्यादा जल्दी में हूँ। मैंने 4 बजे पिंडी से भी घंटे डेढ़ का आगे का सफर है, वहां पे पहुंचना है। लेकिन मैं नबी के दीन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। जो सच बात है वो मैं आपके सामने रखूंगा। तवज्जो रखिएगा, दो चीजों का जिक्र है, फजल और रहमत। जब दो चीजें इकट्ठी हो जाएं, उनके लिए अरबी के अंदर जो सीगा इस्तेमाल होता है वो तस्निया का, दो का सीगा इस्तेमाल होता है। और तस्निया के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो जाले का नहीं इस्तेमाल किया जाता, उलाए का इस्तेमाल किया जाता है। तस्निया का सीगा इस्तेमाल किया जाता है। रब ने यहाँ पर वाहिद का तस्निया, जाले का सीगा वाहिद के लिए, अकेले के लिए इस्तेमाल होता है। रब ने कहा फाबे जाले का फल यफरखू, फजल और रहमत मिले तो उस पर एक पर खुशियां मनाओ। पता ये चला रहमत भी मोहम्मद है, फजल भी मोहम्मद है, अलग अलग नहीं है। कुछ ने कहा कि फजल से मुराद कुरान है, रहमत से मुराद मोहम्मद मुस्तफा है। नहीं, रब ने जालेका का सीगा लगा के बता दिया, फजल रहमत से जुदा नहीं है, रहमत फजल से जुदा नहीं है। और दोनों जहां पे मिल जाएं, उस जात का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। इस पर करना क्या है? फल यफरखू, खूब खुशियां मनानी है। अबाबे ज़ीवकार आखिरी जुमला, खुशियां बंद कमरे में नहीं मनाई जा सकती, खुशियां चुप होकर के नहीं मनाई जा सकती, खुशियां तन्हाई में नहीं मनाई जा सकती। अल्लाह किसी को दे बेटा, वो लेकर के आए हरीपुर की सबसे अच्छी बेकरी से मिठाई और अंदर घर के बैठ के खा ले। अगले दिन उसे यार दोस्त मिले, यार अल्लाह ने तुझे नेमत दी, अल्लाह ने तुझे बेटा दिया, अल्लाह ने तुझ पे करम किया, इतना बड़ा करम हुआ, बेटा मिल गया, तूने खुशी नहीं मनाई। वो कहे मैंने 5 किलो सबसे अच्छी बेकरी की मिठाई लाई थी। कहा किधर की? अपने कमरे में बैठ के खा ली दोनों मियां बीवी ने। समझदार बंदा कहेगा बेटा खुशी मनाना ने ये नहीं होता, यार खुशी मनाना ये नहीं होता, तू सस्ती तरीन मिठाई लाता, 5 की बजाय 2 किलो लाता, एक एक दाना पूरे मोहल्ले में तकसीम करता, ऐलान करता, सबको पता चल जाता, अल्लाह की नेमत मिलने पर तुझे खुशी हो रही है। कहा चंडियां क्यों लगाई, लाइटिंग क्यों की, स्टेज क्यों बनाया, ये खुशबुएं क्यों फैलाई, फूल क्यों लगाए, साउंड सिस्टम क्यों लगाया, लंगर क्यों पकाया? इसलिए खुशी मनाने का हुक्म है। हम बुलाते हैं, आओ मिल करके नबी की विलादत की खुशी मनाते हैं। मिलेगा क्या? कहा नबी की आमद पे खुश होंगे, रब हमारी कब्रें सजा देगा।
नारे तकबीर। हुजूर की आमद का दिन है, इस तरह नहीं, खामोशी से जरा नारा गजवज के लगाए, नारा तकबीर। जो माशाल्लाह जाग के बैठा है, पीछे वाली भी सारे दायां हाथ मेरे रब के नाम पे बुलंद करके नारा तकबीर। माशाल्लाह, नारा रिसालत, नारा हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी हाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद। साहिब फिक्रो नजर हक का वली कहते हैं, काशिफे कंजो हबीबे अजली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है, और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही मेरी जिंदगानी है। नाते महबूबे दावर सनद हो गई,